किरोड़ीमल नगर के उजभिट्ठी में शासकीय जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बसाए जा रहे कॉलोनी पर गुरुवार की सुबह प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 17 निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया है। उजभिट्ठी में लंबे समय से सरकारी जमीन बेचने का खेल खेला जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। हालांकि यह सब किसके इशारे और संरक्षण में किया जा रहा था, इसका पता नहीं चल सका है। फिलहाल अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई से बेजा कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। शहर से लगे किरोड़ीमल नगर के उजभिट्ठी में लंबे समय से शासकीय भूमि पर कब्जा कर उसे बेचने का गोरख धंधा चल रहा था। अतिक्रमणकारियों द्वारा यहां स्थित एक पुराने तालाब को पाट कर पूरी की पूरी कॉलोनी बसाए जाने की तैयारी थी। इसके लिए स्टाम्प पर जमीन की खरीदी बिक्री का खेल खेला जा रहा था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने इसे अपने संज्ञान में लिया। तहसीलदार के न्यायालय में इस मामले को लेकर सुनवाई भी हुई थी, जिसमें बुधवार को अवैध कब्जा पर बेदखली के आदेश जारी किए गए, जिसके बाद गुरुवार की सुबह तकरीबन 5 बजे भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई और पटवारियों की टीम के साथ ही महिला पुलिस बल, पुरुष पुलिस बल और कोटवार मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा है, मगर मौके पर बड़ी मात्रा में पुलिस की तैनाती देखकर वे कुछ नहीं कर सके। ऐसे में प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में एक एक कर तकरीबन 17 अवैध निर्माणाधीन मकानों में तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है और तकरीबन 1.5 एकड़ की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। किरोड़ीमल नगर क्षेत्र अंतर्गत उजभिट्ठी में स्थानीय निवासियों से शिकायत मिली थी कि काफ़ी बड़े पैमाने पे अतिक्रमण के वो बेजा कब्जा के कार्रवाई वो चल रहे हैं। तो उसको लेके अतिरिक्त तहसीलदार साहब, जिनका जो एरिया है, क्षेत्र है, उनके द्वारा भू राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और सभी को पहले नोटिस जारी करके जवाब लिया गया था। उसके बाद उनके द्वारा विधिवत बेदखली वारंट पारित किया गया, आदेश पारित किया गया। उसके बाद आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई उस क्षेत्र। ये जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने कहा है कि उसके एक दस्तावेजी साक्ष्य मुझे प्रस्तुत कर दें, निश्चित कार्रवाई होगी उस पर। बिल्कुल आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें आप लोगों का सहयोग भी मिलता है और जानकारी भी मिलती है। जैसे जैसे अगर हमको जानकारी मिलती जाएगी, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1 एकड़ 1.5 एकड़ की भूमि चिन्ह उन लोग जो इस पे बेजा कब्जा करते हैं, अतिक्रमण मुक्त कराया गया है जी। उस पर विधिवत उनके द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया सक्षम प्राधिकारी के द्वारा, फिर उस पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का यह खेल एक नेता के इशारे पर किया जा रहा था। हालांकि इन सब के पीछे किसका हाथ था, इसका खुलासा तो नहीं हो सका है, मगर गुरुवार की सुबह हुई इस कार्रवाई पर किरोड़ीमल नगर पंचायत के अध्यक्ष ने उल्टे सवालिया निशान लगा दिया है और प्रशासन पर ही किसी के दबाव में ये कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और बहुत सारे मकानों को जो गरीब दुखी लोग बना रखे हैं उनको तोड़ रहे हैं। ये मेरे को तो प्रशासन की कार्रवाई नहीं लगता है, ये एक पार्टी की कार्रवाई टाइप का लगता है, क्योंकि अभी तक का ये इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई थी। और मुझे ऐसा अंदेशा होता है कि ये प्रशासन की कार्रवाई नहीं है, ये किसी का सोची समझी साजिश हुई है और किसी पार्टी का कार्रवाई है। इसमें कानूनी रूप से इन लोग अपना जवाब भी वहाँ पर पेश किए थे, लेकिन जो यहाँ पे सुनाई में आ रहा है, जो दिखाई में आ रहा है, ये राजनीतिक द्वेष का मामला है। भाजपा शासन में भाजपा के कार्यकर्ताओं के दबाव में ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। क्योंकि बीजेपी वाले अगर कहीं पर सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं, उसके ऊपर में प्रशासन मौन है और यहाँ पे ये लोगों को भड़काया जा रहा है कि वो पार्टी वाला बेच दिया है, ये दलाल बेचा है, वो दलाल बेचा है। तो चेहरा देख करके कार्रवाई जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उसका हम लोग यहाँ पे पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं और प्रशासन से निवेदन भी कर रहे हैं कि अगर आप लोग को कार्रवाई अगर करना है तो फिर सब तरफ आप करिए, चेहरा देख करके काम मत कीजिए, प्रशासन का काम कीजिए, किसी पार्टी का काम मत कीजिए। सत्ता बदलते रहती है, सत्ता आती और जाती रहती है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि किरोड़ीमल नगर पंचायत में सरकारी जमीन को बेचने का खेल लंबे समय से चला आ रहा है, मगर इससे पहले इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही जमीन के खरीदारों को गुमराह कर जमीन की खरीदी बिक्री की गई। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में प्रशासनिक टीम जांच के बाद पूरे जालसाजी और अवैध निर्माण के कर्ता धर्ता पर क्या कार्रवाई करती है।
हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।